नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। आखिरकार कोश्यारी की होशियारी से महाराष्ट्र हुआ मुक्त। आज सुबह सुबह कोश्यारी जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और मंजूर भी हो गया। नए राज्यपाल भी नियुक्त हो गए। वैसे केंद्र सरकार ने कोश्यारी जी को अपने पद से मुक्त करने में काफी देर कर दी, क्योंकि कोश्यारी जी का कार्यकाल महाराष्ट्र के राज्यपाल कम और एक राजकीय नेता के, एक विशिष्ट विचारधारा के, संस्था संगठन के उद्देश्य की पूर्ति करने के रूप में रहा है। कोश्यारी जी ने अपने कार्यकाल में राज्यपाल के इस संवैधानिक पद और उसकी गरिमा के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया है, जबकि राज्यपाल चुनी हुई सरकार उसके निर्देश पर उनको काम करना होता है। सरकार को अस्थिर करना, सरकार को बदनाम करना, ये राज्यपाल का कदापि उद्देश्य नहीं है, ना ही उनका काम है। लेकिन कोश्यारी जी पहले दिन से ही उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। जब तत्कालीन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने बकायदा कैबिनेट में मंजूर करके 12 नाम विधान परिषद के लिए भेजा था, लेकिन आखिरकार कोश्यारी जी ने उन नामों को स्वीकार किया नहीं। और नहीं करने के पीछे सिर्फ मंसूबा यही था कि परिषद में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का बहुमत ना बने। ये बात सही है कि चुनी हुई सरकार द्वारा भेजे हुए नामों को स्वीकार करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि राज्यपाल सालों चुनी हुई सरकार के द्वारा भेजे हुए नामों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें इरादा स्पष्ट दिख रहा था। इतना ही नहीं, कोश्यारी जी का कार्यकाल में इतने विवादास्पद बयान उन्होंने दिए, कई बार तो यह स्पष्ट दिख रहा था कि वो महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा से लेकर गाडगे महाराज, डॉक्टर अंबेडकर तक, यहां तक संत तुकाराम और शिवाजी महाराज पर जिस प्रकार के वक्तव्य और टिप्पणियां उन्होंने की, वो सारे टिप्पणियां इन महापुरुषों को बदनाम करने, नीचा दिखाने और मजाक उड़ाने के इरादे से किए हुए वो टिप्पणियां थी, जिसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के राजनीति में हुई, महाराष्ट्र के समाजकारण में हुई। और कोश्यारी जी जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से देवेंद्र और शिंदे, जिसको हम ईडी की सरकार के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, जिस तरीके से उन्होंने बनाई, शपथ दिलाई, वो तमाम जो एक प्रक्रियाएं होती है सरकार बनाने की, राज्यपाल के द्वारा उठाई जानी होती है, उसको दरकिनार करके एक नई सरकार भी उन्होंने बना दी। हमें याद आता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जब गिरी तो उन्होंने ना ही उद्धव ठाकरे को कहा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कराओ, और यहां तक ना ही उन्होंने किसी बड़ी पार्टी को बुलाया और पूछा कि क्या आप सरकार बना सकते हो, और ना ही
शिंदे और फडणवीस के द्वारा बहुमत है, इसको प्रमाणित करने वाला जो एक आमदारों की एक सूची दिखानी पड़ती है, पेश करनी पड़ती है राज्यपाल को, जिससे राज्यपाल आश्वस्त हो कि सही में ये बहुमत इनके पास है और फिर वो सरकार बनाने के लिए बुलाए। ये भी नहीं उन्होंने सूची मांगी और सीधा जो है कि शपथ भी दिला दी। इस प्रकार से कोश्यारी जी ने जो अपना कार्यकाल चलाया, उस कार्यकाल में वे राज्यपाल कम और किसी एक विचारधारा और एक विशिष्ट पार्टी के नेता के रूप में वो काम करते रहे और जो भूमिका उनकी रही वो भूमिका ये रही कि राज्यपाल जैसे एक संवैधानिक पद की गरिमा को उन्होंने बहुत ही सोचे समझे इरादे से उस गरिमा के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। एक प्रकार से राज्यपाल के कार्यालय और राज्यपाल के पद की एक प्रकार से उन्होंने अवमूल्यन किया। अंततोगत्वा देर से ही दुरुस्त, लेकिन महाराष्ट्र में कोश्यारी जी के इस्तीफे को मंजूर करने का जहां तक सवाल है, लोग इसी तरीके से याद करेंगे कि कोश्यारी की होशियारी से महाराष्ट्र हुआ मुक्त। धन्यवाद।